नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के पार बह रही है। कल देर रात तक दिल्ली में यमुना का स्तर 205.60 पर पहुंच गया था, जो कि अपने खतरे के निशान को पार कर चुका था। लेकिन सुबह के वक्त यमुना के जलस्तर में 40 मीटर की कमी दर्ज की गई और इस वक्त यमुना का जलस्तर 205.20 पर है। जलस्तर लगातार कम होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हुआ है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद दिल्ली तक आते आते यमुना उफान पर और तमाम निचले इलाकों को खाली करवाया गया। दिल्ली में यमुना नदी इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है। लगातार यमुना का जो जल स्तर है उसमें बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कल के मुकाबले अगर कहा जाए तो यमुना का जल स्तर के अंदर 1 मीटर का फर्क जो है वो देखने को मिला है। यमुना का जल स्तर जो कल 204 था, लगातार पानी छोड़े जाने के बाद इस वक्त दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है वो 205.18 मीटर है। कल देर रात को यही जल स्तर 205.70 पर पहुंच गया था, लेकिन अब धीरे धीरे यमुना का जल स्तर में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि पीछे की तरफ से पानी भी जो है वो काफ़ी हद तक कम छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर पानी इसी तरीके से अगर छोड़ा गया, लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो दिल्ली में फिर से यमुना जो है वो उसका लेवल जो है वो बढ़ेगा। हालांकि अब राहत की बात यह है कि जो निचले इलाके हैं उनमें भी धीरे धीरे पानी का स्तर जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है और यमुना का जल स्तर जो है वो अब दिल्ली से नोएडा की तरफ कालिंदी कुंज की तरफ जाता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और बारिश के मौसम में पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हैं। ऐसे हालात के बीच लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उफनती लहरों की ये रफ्तार खौफ पैदा करने वाली है। उफनती लहरों का ये शोर डरा देने वाला है। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि मानो रास्ते में आने वाली हर चीज को ही बहा ले जाएगी। और आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलवामा के त्राल इलाके में नदी में आई बाढ़ निर्माणाधीन पुल को अपने साथ बहाती लेकर चली गई। तस्वीरों में देखिए कैसे नदी की ऊंची ऊंची लहरें पुल तक पहुंच रही हैं और देखते ही देखते पुल लहरों में ही समा जाता है। पहाड़ी इलाके में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां बारिश के बाद पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने लगा और देखते ही देखते सड़क पर पत्थरों का ढेर जमा हो गया। गनीमत रही कि कोई भी शख्स इन बड़ी बड़ी चट्टानों की चपेट में नहीं आया, वरना यह हादसा जानलेवा हो सकता था। लैंडस्लाइड के चलते ऐसी ही आफत पश्चिम बंगाल से सिक्किम जाने वाले हाईवे पर भी आई। पत्थरों के बड़े बड़े ढेर हाईवे पर पड़े। मलबे की चपेट में आने से टनल भी बंद हो गया। रास्ते से मलबा और पत्थर हटाने की कोशिश जारी है, लेकिन खराब मौसम के बीच ये काम इतना आसान नहीं है। लिहाजा इस रास्ते से सिक्किम जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। इधर इंचार्ज है, उसने कोई भी जानकारी नहीं दिया है। अब इधर लोकल पीपल ने 2 बॉडी रेस्क्यू किया। एक 4:30 में एक नदी के टिस्टा नदी के किनारे से एक नदी को रेस्क्यू किया। तब तक वो जिंदा था, लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो वहीं डेड हुआ। और एक इधर टनल है, टनल के पास अभी रेस्क्यू किया, वो डेड बॉडी रेस्क्यू किया है। अभी तक कितना मिसिंग है, कितना है, वो कोई पता नहीं है। हाँ, लोकल आदमी 2 अभी लापता है। हाँ, सिक्किम जाने वाली सड़क का हाल तो आपने देख लिया। अब सिक्किम पर बारिश के चलते आई मुसीबत की तस्वीरें देखिए। दक्षिण सिक्किम के नामची में पूरी रोड मलबे के चलते बंद पड़ी। मौसम की ये मार सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं पड़ रही, मैदानी इलाके भी बाढ़ जैसे हालात के बीच मुसीबत झेल रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में पानी बढ़ा हुआ है। नदी में उफान कुछ इतना ज्यादा है कि पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। इस बीच गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक जब पुल के ऊपर से गुजरा तो लहरों के बीच रास्ता पार नहीं कर सका। ट्रक को निकालने के लिए काफी मशक्कत हुई। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को सुरक्षित दूसरी तरफ लाया गया।
क्या पहाड़, क्या मैदान। बारिश के चलते इन दिनों हर ओर मौसम ने हाहाकार मचा रखा है और मुसीबत की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। कल बॉक्सर लवलीना ने देश के लिए दूसरा पदक पक्का कर दिया था और कल ही बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाकर तीसरे मेडल की आस को मजबूत कर दिया। लेकिन हमारे ही देश में महिलाओं के प्रति सोच सियासत की है। गोवा के मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री 2 बच्चियों से रेप के अपराध पर शर्मनाक नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। इक्कीसवीं सदी में भी हिंदुस्तान की सामाजिक राजनीतिक बहस इसी फिल्मी डायलॉग के इर्द गिर्द सिमटी है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तभी तो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी के बीच से 119 खिलाड़ियों का दल टोक्यो ओलंपिक के लिए जब जाता है, जिनमें पहली बार सबसे ज्यादा 55 महिला खिलाड़ी होती हैं, और तब देश के लिए ओलंपिक में इस बार पहला पदक मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीतती हैं। बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन दूसरे पदक को पक्का कर देती हैं और बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पीवी सिंधु ओलंपिक में इस बार भारत के तीसरे पदक के सपने को मजबूत कर देती हैं। देश के लिए गर्व कराने वाली 3 बेटियों की कामयाबी का जश्न वतन में मनना शुरू हो जाता है। मीराबाई चानू जब देश के लिए खुशियों की चांदी जीतकर घर लौटती हैं, तो हजारों लोग स्वागत करने सड़क पर आते हैं और इन तस्वीरों को देखकर भरोसा जागता है कि बेटियां देश की कितनी ताकतवर हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना किसी से तुलना किए अपना कर्तव्य निभाती हैं, जिनकी सादगी भी सुर्खियां बटोरती है। और इस सादगी के बीच में ये जान लीजिए कि एक वक्त ऐसा था कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में लगातार दूसरी बार क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ी मैरी डिसूजा को पैसों की कमी के कारण जाने से रोक दिया गया था। और पिछले 2 दशक में ओलंपिक में अगर भारत ने 15 मेडल जीते तो 7 मेडल देश की बेटियों ने दिलाया। वक्त इतना बदला कि 2016 के ओलंपिक में भारत के दोनों मेडल महिला खिलाड़ी ही देश के लिए लेकर आईं। उन्हीं में से एक हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने पिछली बार रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। इस बार भी मेडल की उम्मीद बंधी है। सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिंधु में मेडल की आस प्रधानमंत्री तक को है। वो खुद कह चुके हैं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। लेकिन चिंता की बात यह कि हमारे देश में नारियां मेडल भी ला कर दे दें तो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति सुरक्षा और सम्मान की सियासतदानों की सोच नहीं बदली जा सकती। जरूरी है कि अब आप इन 2 चेहरों को पहचानें। एक हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और दूसरे हैं गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े। ये दोनों जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता हैं। इनका मानना है कि किसी बच्ची से अपराध हो तो जिम्मेदारी परिवार की है कि बेटी रात में घर से बाहर क्यों गई थी। मुझे लगता है लेकिन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। गोवा के बीच पर 2 बेटियों के साथ हुए रेप के अपराध पर मुख्यमंत्री के बाद कला और संस्कृति मंत्रालय संभालने वाले गोविंद गौड़े की भी सोच को अब सुनिए। Chief Minister has said the minor children's. It is also the responsibility of the parent, because I am also a parent. It is also responsibility of parents to take care of their children's late in the night where they are going. जहां मीराबाई जैसी बेटी ही देश के लिए खुशियों की जिम्मेदारी उठाते हुए चांदी दिलाती हो, जहां लवलीना जैसी बेटी मेडल सुनिश्चित करने का पंच लगाती हो, जहां पीवी सिंधु जैसी बेटी विश्व रैंकिंग में अपने से 2 पायदान ऊपर की खिलाड़ी को हराकर मेडल की उम्मीद लगातार दूसरे ओलंपिक में जिंदा रखती हो, वहां बेटियां ही देश के लिए और मेडल जीत सकती हैं अगर सोच सुधर जाए उस सियासत की जो मेडल जीतती नारी के लिए ताली तो बजाती है, लेकिन नारी के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी पर पल्ला झाड़ लेती है। आज तक ब्यूरो।
तिब्बत पर चीन अपना अधिकार समझता है, लेकिन 70 साल से तिब्बत पर कब्जा जमा कर रखने वाले चीन ने वहां के लोगों के साथ साजिश करना नहीं छोड़ा। अब चीन का इरादा तिब्बत के युवाओं को एलएसी पर भारत की सेना के आमने सामने करने का है। जल्द ही एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों के खिलाफ तिब्बती सैनिक चीनी सेना की ओर से नजर आ सकते हैं। चीनी सेना तिब्बत के हर एक परिवार से युवाओं को एक खास एजेंडे के साथ अपने साथ जोड़कर भारत के सामने सैन्य चुनौती पेश कर सकती है। अभी पिछले हफ्ते शी जिनपिंग बतौर चीनी राष्ट्रपति पहली बार अचानक तिब्बत पहुंचे थे। उनके तिब्बत दौरे का विश्लेषण सुरक्षा और कूटनीति पर नजर रखने वाले कर ही रहे हैं कि इस बीच तिब्बतियों को भारतीय सेना से भिड़ाने के चीन के गेम प्लान का पता चला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन हर एक तिब्बती परिवार के कम से कम एक सदस्य को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होने का नियम बना सकता है। तिब्बत से भर्ती होने वाले सैनिकों को भारत के साथ लगी सीमा यानी एलएसी पर तैनाती का प्लान है। चीन ने तिब्बत के युवकों को चीनी सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इंच इंच जमीन कब्जा करने की अपनी साजिश के बाद अब चीनी सेना भारत के खिलाफ एक नई रणनीति में जुट गई है। चीनी सेना तिब्बती युवाओं को पीएलए में अनिवार्य तौर पर भर्ती कर रही है। इन युवाओं को एलएसी के पास गांव में लोगों पर नजर रखने और जासूसी काम के लिए तैनात किया जा रहा है। मतलब साफ है, चीनी सेना भारत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की तैयारी में जुट गई है। आखिर तिब्बत को लेकर चीन हरकत में क्यों आ गया है? खासकर तिब्बतियों को चीनी सेना में भर्ती कराने का प्लान क्यों है, ये समझने की जरूरत है। चीन को अब ये लगने लगा है कि उसकी जो हान पॉपुलेशन है उसको अब ऐसे इलाकों में रहना बहुत कठिन हो रहा है। ऐसे दुर्गम इलाकों में उन्हें लगता है कि सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट यानी कि जो तिब्बतन वहां के हैं और जो लॉयल है और जो अपनी जो वफादारी है वो चीन कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाती है और उनको चीन भाषा का ज्ञान है, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होंगे। यहाँ ये जान लीजिए कि शी जिनपिंग 21 जुलाई को जब तिब्बत पहुंचे थे तो चीनी व्यवस्था ने दौरे को गुपचुप रखा। 2 दिनों बाद 23 जुलाई को जिनपिंग अरुणाचल बॉर्डर के पास निंगची तक गए, तभी उनकी तस्वीरें मीडिया में जारी की गईं। निंगची से चीनी बुलेट ट्रेन में सवार होकर जिनपिंग तिब्बत की राजधानी लासा तक गए। इस बुलेट ट्रेन को चीन ने जून के आखिरी हफ्ते में चलाना शुरू किया है, यानी एक ओर तिब्बत पर फुल कंट्रोल, दूसरी ओर तिब्बतियों को बांटने का प्लान। सूत्रों के मुताबिक जिन तिब्बती युवकों को चीनी सेना में लिया गया है उनकी स्वामी भक्ति का टेस्ट भी लिया जा रहा है। इस लॉयल्टी टेस्ट में चीन की मैंड्रिन भाषा सीखना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च सत्ता को दलाई लामा के प्रति श्रद्धा से ऊपर मानना शामिल है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से तिब्बत भारतीय सेना में आकर के अपनी शौर्य दिखा रहे हैं, उसी मार्ग पर तिब्बतन जो चीन में रहते हैं वो भी अपना शौर्य दिखाने में शायद वो काबिल हो जाए। उसके लिए चीन उन्हें ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर रहा है और माना जाता है कि चीन इस जो पूरी प्रक्रिया में तिब्बतन्स को लेने में बहुत अग्रसर हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक तिब्बत के युवकों को भारतीय सेना के सामने खड़ा करने की चीनी प्रक्रिया इस साल जनवरी-फरवरी के बाद शुरू हुई है। दरअसल तब भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर में शामिल तिब्बती सैनिकों ने चीनी सेना को पेंगोंग लेक क्षेत्र में धूल चटाई थी। इसी के बाद तिब्बती युवकों को चीनी सेना में शामिल करने का इरादा रखा गया। वैसे तिब्बत को लेकर चीन चाहे जितने हाथ पांव मार ले, लेकिन तिब्बत को लेकर बीते कुछ में हुई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चीन को परेशान कर सकती हैं। इसी हफ्ते भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दलाई लामा के 2 प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इससे पहले 6 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दलाई लामा के जन्मदिन की बधाई सार्वजनिक तौर पर दी थी। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।